आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, खुद को वैल्यूएबल कैसे बनाएं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपनी वैल्यू बढ़ानी क्यों है? ताकि कोई भी आकर हमको हर्ट ना कर सके, हमें लोग इग्नोर ना कर सकें, हमारी भी लोग रिस्पेक्ट करें, हमको हल्के में ना लें। इन शॉर्ट हमारी कदर हो, हमारी भी इम्पोर्टेंस को लोग समझें। हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग उसकी इज्जत करें और उसकी बात की वैल्यू हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वह कुछ भी करते हैं या बोलते हैं पर कोई भी उस पर्सन की वैल्यू नहीं करता। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसकी हर एक बात और काम की वैल्यू दूसरे लोग हद से ज्यादा करते हैं। आपने ऐसा जरूर देखा होगा कि एक ही फील्ड के दो लोग, गर्ल या बॉय या वो कोई भी पर्सन हो सकते हैं, दोनों की इनकम भी बराबर है, दोनों का स्टेटस भी बराबर है। उनमें से एक पर्सन ऐसा होता है जिसकी हर जगह इज्जत होती है, चाहे हम समाज की बात करें या रिलेशनशिप की, हर जगह उसकी वैल्यू होती है। पर दूसरे पर्सन के साथ ऐसा नहीं होता है, उसको इतनी इज्जत, इतनी वैल्यू नहीं मिल पाती है। आखिर ऐसा क्यों? उस व्यक्ति में ऐसा क्या है जो दूसरे व्यक्ति में नहीं है? दूसरे व्यक्ति को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिल पाती जितनी पहले व्यक्ति को? तो इसका आंसर है, उन दोनों इंसानों के अंदर कुछ चीजों का अंतर होता है जिसको आप अपने अंदर शामिल करके खुद की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी ही है तो सबसे पहले आप अपनी एबिलिटी को कम करें। जब भी किसी पर्सन को आपकी जरूरत होती है तब आप अपने सारे काम छोड़कर तुरंत ही पहुंच जाते हैं। ऐसा करने से वह इंसान कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि जो चीज ज्यादा अवेलेबल होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है और जो चीज जरूरत से कम होती है तो उस चीज की वैल्यू ज्यादा होती है। इकोनॉमिक्स का एक रूल है, सप्लाई एंड डिमांड। आइए समझते हैं इस रूल से। अगर आप किसी चीज की सप्लाई को कम कर देते हैं और मार्केट में उसकी थोड़ी बहुत डिमांड है तो उसकी जो डिमांड है वो रेज होने लगती है, क्योंकि जो जरूरत थी वो पूरी नहीं हो रही। आपने देखा होगा कि कई बार प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, 20, 30, 40 रुपए की चीज 100, 200 रुपए में मिलने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी जरूरत है मार्केट में, लेकिन वो इतना ज्यादा अवेलेबल था कि उसकी कोई कद्र ही नहीं कर रहा था, कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी एबिलिटी कम हुई तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब जिस किसी को इसकी जरूरत होगी तो वो उसको 200 रुपए का होने पर भी खरीदेगा। ऐसे ही ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है लेकिन हम कद्र ही नहीं करते। जब किसी इंसान को इसकी जरूरत पड़ जाती है जिसके पास उसकी सप्लाई कम हो तो वो कितने भी पैसे देकर उसको लेना चाहेगा। ये है सप्लाई एंड डिमांड का रूल, जो ठीक हमारे साथ भी अप्लाई होता है और इसको ह्यूमन साइकोलॉजी में बोला जाता है स्केर्सिटी प्रिंसिपल। इस रूल के अकॉर्डिंग एक पर्सन खुद को ऐसे दिखाता है जैसे उसके पास टाइम की कमी हो। वह थोड़े टाइम के लिए किसी जगह पर, किसी पार्टी या कभी दोस्तों के साथ या किसी रिलेटिव के सामने थोड़ी देर के लिए ही अवेलेबल है, बट रियल में चाहे उसके पास बहुत सारा टाइम हो। एक्चुअल में आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं अगर आप अपनी एबिलिटी को कम कर देंगे। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, आप जितने अपने काम को फोकस करेंगे फ्यूचर में रिजल्ट भी आपको अच्छे ही मिलेंगे और एक्चुअल में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो जितना हो सके उतनी अपनी एबिलिटी को कम कर दें। सेकंड है स्टॉप सेल्फ क्रिटिसिज्म। सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू को समझना होगा। अगर आप खुद की नजरों में ही एक ऐसे पर्सन हो जो कोई भी काम सही तरीके से नहीं करता, काम को टालता रहता है, एकदम नाकारा है, जिसे कोई पूछता ही नहीं, अगर ऐसा आपने खुद के लिए मान लिया है तो सबसे पहले खुद का नजरिया बदलो। अगर आप सच में ऐसे ही पर्सन हैं तो खुद को भी बदलो। दूसरों से तुलना करके खुद को अपनी नजरों में मत गिराओ। अपनी खूबियों को ध्यान दो, उन्हें पहचानो और खुद से प्यार करो। आप खुद को दूसरों से जितना कम आंकोगे उतना ही आपको खुद की वैल्यू कम लगेगी। जरा सोच के देखिए, आप किसी ऐसे पर्सन से मिले जिससे मिलकर आपको नेगेटिव और नेगेटिव ही दिख रहा हो, तो क्या आप उसकी वैल्यू करोगे? आपको वैल्यू किसकी होती है? जिसकी क्वालिटी दिख रही हो,
इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी क्वालिटी का गुणगान करने में लग जाएं। मतलब ये है आपको अपने बारे में नेगेटिव नहीं बोलना होता है, क्योंकि जब आप नेगेटिव बोलते हो तो सामने वाले पर इसका गलत असर होता है और आपकी वैल्यू कम होती है। थर्ड है स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अगर खुद की वैल्यू बढ़ानी है तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड, कौन सा बिहेवियर, कैसी लैंग्वेज, कैसी टोन, कैसी सिचुएशन है जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। ये मेरी लिमिट है और अगर उसको कोई क्रॉस करता है तो वो मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है। जब आप बाउंड्री सेट करते हो, यानी कि आप लोगों को बताते हो कि मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप इस लाइन को क्रॉस करोगे तो वो मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ऐसा करने से आप उसको इनडायरेक्ट मना करते हैं। इससे भी लोग आपकी कद्र करेंगे और आपकी वैल्यू करेंगे। अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करते हो तो क्या होता है, कोई भी कुछ भी जो मर्जी हो कहकर चला जाता है, कैसा भी बिहेवियर करके चला जाता है। आपका कोई भी सेल्फ रह ही नहीं जाता और ऐसे में आप दूसरों को ब्लेम भी नहीं कर सकते, किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि आपने उन्हें सिखाया ही नहीं है। आपने उन्हें क्लियरली कम्युनिकेट ही नहीं किया है कि मुझे इस तरीके का बिहेवियर पसंद नहीं है। आप खुद के लिए स्टैंड लो, अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनो। आप ये खुद में डिफाइन करो कि अगर कोई ऐसा करता है तो आपको क्या एक्शन लेना है। इससे आपकी वैल्यू खुद आपकी नजरों में बढ़ जाएगी। फोर्थ है विन पीपल बाय योर एक्शन। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विश्व परिषद में भारत को रिप्रेजेंट करने गए थे। तब उनकी वेशभूषा और सात्विक भोजन को देखकर सब उनका मजाक उड़ाने लगे, मगर स्वामी जी ने किसी को भी पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा। तभी वहां पर आए हुए सभी देशों को रिप्रेजेंट करने वाले लीडर ने अपने अपने देश की बेस्ट राइटर और बेस्ट सेलिंग बुक को सबमिट करने को कहा। तो स्वामी जी ने बड़े ही सम्मान के साथ श्रीमद् भगवद गीता को प्रेजेंट किया। अब वहां पे भी स्वामी जी का मजाक उड़ाने के लिए अंग्रेजों ने जानबूझकर श्रीमद् भगवद गीता को आखिर में रख दिया और बाकी किताबों को उसके ऊपर रख दिया, जिसे देखकर एक अंग्रेज उनका मजाक उड़ाते हुए बोला कि स्वामी जी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने ये तो मान ही लिया है कि आपके देश की किताब सबसे नीचे है और हमारे देश के सभी राइटर सबसे ऊपर हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले नंबर पर हमारे राइटर की बुक है। अब अंग्रेज की बात सुनकर स्वामी जी उठे और बिना कुछ बोले बड़े ही आराम से उन किताबों के पास गए और नीचे दबी हुई गीता को झट से खींच लिया। तभी ऊपर रखी सारी किताबें नीचे गिर गईं, जिसे पॉइंट करते हुए स्वामी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि महाशय, आपके यहाँ के राइटर कितने भी महान क्यों ना हो, इस संसार का बेस तो यही है, क्योंकि जिस दिन यह बेस हट गया ना, उस दिन संसार के सारे राइटर धरे के धरे रह जाएंगे। जिसे देखकर वहाँ जो लोग थे उनको ये समझ आ गया कि भारत की असली पावर क्या है। कुछ इस तरह स्वामी जी ने बिना कुछ बहस किए सबको ये एहसास दिलाया कि इंडिया केवल भगवा पहनने वालों का देश नहीं है, बल्कि इंडिया पूरे संसार को एक पावरफुल वे में लीड करने की भी क्षमता रखता है। फिफ्थ है डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन। आप अपनी और अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों को खुद ही उठाओ। किसी से कोई खास उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप दूसरों पर डिपेंड रहते हो तो दूसरों की नजरों में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है और तो और ये बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी आ जाती है। इसलिए किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो तो आप किसी से मदद के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर वो पर्सन आपकी हेल्प करने से मना कर दे तो उसके पीछे मत पड़ो। आपके ऐसा करने से आपकी वैल्यू डाउन होती है, बल्कि ऐसा काम करो कि लोग आप पर डिपेंड हो। आप कभी भी किसी के ऊपर लंबे समय के लिए डिपेंड ना रहो। सेल्फ डिपेंड रहना बहुत जरूरी है और जो लोग सेल्फ डिपेंड रहते हैं अक्सर समाज में उनकी ज्यादा इज्जत होती है और उनकी वैल्यू भी बढ़ती है। अगला है मेक कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग। अगर लोगों के बीच अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सबसे पहले आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपकी कम्युनिकेशन स्किल से ही इम्प्रेस हो जाएंगे और उनके सामने सिर्फ आपके कम्युनिकेशन से ही आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होती है
अक्सर ऐसे लोगों को हर जगह वैल्यू दी जाती है। इतना ही नहीं बल्कि कभी कभी तो उनको किसी समारोह में स्पीच देने के लिए भी इनवाइट किया जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करना होगा। नेक्स्ट है फुलफिल योर प्रॉमिस। अगर आपने किसी को कोई प्रॉमिस किया है तो आप उसे जरूर पूरा करें, क्योंकि जो भी पर्सन अपने दिए गए प्रॉमिस को पूरा करते हैं वे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं और आप ऐसा करके अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ऐसे लोगों को हर कोई पसंद करता है जो अपनी कही हुई बात को या प्रॉमिस को पूरा करते हैं। मेक योर मार्क। अगर आप जमीन पर पड़े मिट्टी के ढेले को देखेंगे तो उस पर आपका ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। मिट्टी के ढेले को हर कोई ठोकर मार के आगे निकल जाता है, लेकिन अगर उस मिट्टी के ढेले को मूर्ति बनाकर उसको कलर करके मंदिर में रख दें या किसी पेड़ के नीचे रख दें तो लोग उसकी वैल्यू करने लगते हैं। और अगर उसी मूर्ति को मार्केट में रख दिया जाए तो उसकी कीमत और भी बढ़ जाती है, लेकिन अगर वही मिट्टी के रूप में सड़क पर रह जाए तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही हर इंसान के साथ होता है। जैसे अगर वह अपनी लाइफ में एक नॉर्मल पर्सन बना रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, लेकिन जब वह मेहनत करके नॉलेज बढ़ाकर एक मुकाम हासिल कर लेता है और खुद की पहचान बना लेता है तो हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है, मान सम्मान करता है। लाइफ में हमें कोई बड़े काम करके खुद को इस काबिल बनाना चाहिए कि लोग हमारी वैल्यू करें, हमारी रिस्पेक्ट करें। अगला है वी आर सक्सेसफुल पर्सन। एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए हमें सबसे पहले अपने गोल सेट करने होते हैं। गोल मतलब हमें अपनी लाइफ में क्या बनना है, क्या मुकाम हासिल करना है, इस बात को हमें समय रहते समझ लेना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो इसके लिए आपको बिजनेस के तौर तरीकों को सीखना चाहिए। वैसे ही अगर आप कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं, जैसे IAS, IPS बनना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए बहुत मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। जब आप अपनी लाइफ में सफल हो जाएंगे, अपने गोल को अचीव कर लेंगे, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जिसकी पहचान जितनी ज्यादा होगी लोग उसको उतना ही जानेंगे। और वो पर्सन जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करता और एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ को जीता है, जिसका कोई मकसद ही नहीं होता, तो उसको कोई सपोर्ट भी नहीं करता। इसलिए खुद का सम्मान पाने के लिए अपनी पहचान बनाना जरूरी है और आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है, क्या करना चाहते हैं, उसको हर हाल में अचीव करना चाहिए। लास्ट है वेयर योर एक्सपेंसेस। आपको शायद सुनने में कड़वा लगे पर यही सच है कि जो लोग कमाते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं, जो पैसों को लेकर दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, ऐसे पर्सन की वैल्यू ज्यादा समझी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब बनाना शुरू कर देना है, बल्कि आपको कुछ अर्न करना शुरू करना है। एटलीस्ट आप खुद के खर्चे उठा सको। उसके लिए आपको किसी से पैसे ना मांगने पड़े, क्योंकि जब आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होते तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू दूसरों की नजरों में बढ़ती है, साथ ही साथ खुद की नजरों में भी बढ़ती है। अगर आप बिल्कुल भी अर्न नहीं करते हो तो आप अपना कुछ छोटा मोटा जरूर शुरू करें, जिससे थोड़ी बहुत इनकम आपकी खुद की आए। जब खुद की इनकम आती है ना तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस रेज होता है। जब खुद के कमाए हुए पैसे हाथ में आते हैं तो हम उन पैसों से अपनी जरूरतों को तो पूरा करते ही हैं, साथ में अपने परिवार के सपोर्ट में भी खर्च करते हैं, तो उनकी नजरों में भी हमारी वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।